Good morning, class 7th. This is our first video of chapter number 11 of your geography book. देखो आपका चैप्टर का नेम है लाइफ इन द डेजर्ट्स. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स में लाइफ जो है मतलब वो कैसे होती है. ठीक है, इस चैप्टर में उस बारे में पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. अ डेजर्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड विच हैज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर. There are mainly two types of desert, hot desert and cold desert. देखो डेजर्ट क्या होता है, मतलब डेजर्ट के नाम से हमें पता चलता है रेगिस्तान. ठीक है, डेजर्ट को हमें जैसे हमें पता है कि रेगिस्तान बोलते हैं हिंदी में. तो जिस एरिया पर 25 सेंटीमीटर मतलब कि एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम बारिश होती है, उन जगहों को क्या कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है. ठीक है, डेजर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है हॉट डेजर्ट और सेकंड हमारा होता है कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, वाटर इज एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर एवरीथिंग दैट वी नीड. अब देखो आपको सभी को पता है कि पानी जो है वो सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है. सभी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कोई भी बिना पानी के रह नहीं सकता. ठीक है, तो अब पानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नीड है हमारी. ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग. अब देखो हमें पानी पीने के लिए चाहिए, क्रॉप्स फसलें उगाने के लिए चाहिए. वी रिक्वायर वाटर. पानी पीने के लिए भी हमें पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए, और फसलों को उगाने के लिए भी हमें मतलब अगर हमें खाना भी खाना है तो उसके लिए भी हमें पानी ही चाहिए. ठीक है, जब तक हम फसलें नहीं उगाएंगे, ठीक है, तो हम खाना कैसे ले खाएंगे, मतलब खाना ही नहीं होगा तो फिर खाएंगे क्या जब फसलें ही नहीं होंगी. तो ठीक है, तो जो वाटर है वो बहुत ही इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सम एरियाज हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. अब कुछ एरियाज जो होते हैं वहाँ पर मतलब कि देखो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि बारिश नहीं होती. ठीक है, बट सम पीपल आर लिविंग इन शॉर्टेज ऑफ वाटर वेयर दे लर्न टू कोप विद लिटिल वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मतलब कि लोग जो है बहुत ही कम पानी मतलब कि पानी की शॉर्टेज के साथ रहते हैं, और वहाँ पर वो सीख जाते हैं कि पानी को किस तरह से यूज़ करना है. पानी जैसे उनको पता है कि पानी जो है वो कम है, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है वो अच्छी तरह से यूज़ करते हैं. और ज़्यादा वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, तो उसमें रहना मतलब वो रहते हैं वहाँ पर. ठीक है, सम प्लेसेस आर वेरी हॉट लाइक फायर. और कुछ प्लेसेस जो होते हैं, कुछ जगह जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जैसे कि बिल्कुल फायर के जैसे इतनी गर्म होते हैं. कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल आइस की तरह ठंडी होती हैं. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और यही जो है वो क्या है, डेजर्ट एरियाज हैं हमारे वर्ल्ड के. ठीक है, डेजर्ट में भी हॉट और कोल्ड. डेजर्ट जो है वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. ठीक है, अगर गर्म टेम्परेचर है तो वो हॉट डेजर्ट हो गया, अगर वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड है तो वहाँ पर वो क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया. ठीक है, द पीपल आर गिविंग इन दिस डेजर्ट्स वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. और पीपल जो है वो इन डेजर्ट्स में रहते हैं जहाँ पर कि कम पानी से भी वो क्या करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं. ठीक है, खेती बाड़ी करने की कोशिश करते हैं. ओके, डेजर्ट्स में बी फाउंड इन ऑल एल्टीट्यूड्स. डेजर्ट जो है वो सभी एल्टीट्यूड में पाया जाता है, फ्रॉम बिलो सी लेवल टू several hundred meters above it. We shall consider hot deserts like the Sahara and cold desert like the Ladakh here. अब देखो अब हम पढ़ेंगे जो हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट जैसे कि सहारा के बारे में हम पढ़ेंगे, और कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, हम पढ़ते हैं अपना हॉट डेजर्ट के बारे में जो कि है सहारा. ठीक है, सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट है, उसके बारे में हम रीड करते हैं. द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट जो है वो कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट. द सहारा स्ट्रेचेस अक्रॉस मोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कवरिंग एन एरिया. जो सहारा है वो नॉर्थ अफ्रीका के कितना 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. ठीक है, विच इज़ मोर देन
2.5 टाइम ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। और ये जो है मतलब 2.5 टाइम एरिया है इंडिया का, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट। अब ये कहाँ तक फैला हुआ है? अटलांटिक ओशन में, ओशन के वेस्ट से लेकर के ईस्ट के रेड सी तक। द डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर 100 कंट्रीज। और जो ये जो डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज़ के तक फैला हुआ है। अल्जीरिया, चड, लिबिया, मली, इजिप्ट, नाइबर, मोटेनिया, मोरक्को, सूडान, तशीनिया एंड वेस्टर्न सहारा, ठीक है। दैट सहारा डेजर्ट इज समटाइम्स कॉल्ड, और सहारा डेजर्ट को समटाइम कभी कभी एल खेला भी कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है द एम्प्टीनेस, मतलब कि बिल्कुल खाली है, जहाँ पर कि कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द डेजर्ट हैज़ हाईलैंड्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड बेसिन्स। और जो वहाँ का सरफेस होता है वो क्या है? हाईलैंड, प्लेट्यू, बेसिन्स, प्लेन्स एंड बेसिन्स, वहाँ का डेजर्ट का जो सरफेस है, ठीक है। एट अ फ्यू प्लेसेस देयर आर फर्टाइल स्पॉट्स विच लिटल वाटर एंड वेजिटेशन। वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि जो स्पॉट है, मतलब कि जो सरफेस है वो फर्टाइल है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो जाती है। दिस फर्टाइल स्पॉट्स कॉल्ड ऑसेसिस। और इन फर्टाइल स्पेसिस को कहा जाता है ऑसेसिस कहा जाता है, ठीक है। दिस ऑसेसिस सपोर्ट पीपल हु लिव इन विलेजेस एंड ग्रो क्रॉप्स। और ये जो है ये जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोग रहते हैं, उन गाँव में लोग रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? फसलें जो है वो उगाते हैं, ठीक है। The land surface of Sahara does not have uniform relief. Much of its plain, but there are few mountain ranges and plateaus. Imikaushi, 3.415 meter in the Tipseti range. In the highest peak, the Nile and Niger rivers flow along the eastern and southern borders of the desert, respectively. Lake Chad on the southern border is only the fresh water like this desert। और इस डेजर्ट में जो है वो देखो, सहारा की जो भूमि है, मतलब जो वो हमेशा रिलीफ नहीं देती, वो उसकी कोई ही स्पॉट होता है जो जहाँ पर फसलें उगाए जाते हैं, ठीक है। और जो एक लेक है यहाँ पर, लेक शर्ट, जो कि बॉर्डर पे है इस डेजर्ट के, जो यहाँ पर की जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर मिल जाता है वहाँ से, ठीक है। अब वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट सहारा इज़ वन ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्लियर स्कीसेस एंड ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ रेन, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, धूप रहती है हर टाइम, और बहुत गर्मी होती है। और वहाँ पर रेन बिल्कुल भी नहीं होती है, रेन की एब्सेंस होती है, ठीक है। वहाँ पर द हाइएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड हेयर। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर है यहाँ पर, सबसे गर्म टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है एट अल्जीरिया इन लिबेरिया इन द नॉर्थन कोस्ट ऑफ एन अफ्रीकन डेजर्ट, अ टेम्परेचर ऑफ 58.7। अब देखो, लिबेरिया के अल्जीरिया जगह पर कितना 78.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। द रेनफॉल इज़ वेरी स्लेंटी एंड अनरिएबल। देयर इज़ लार्ज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द डेजर्ट। और यहाँ पर रोज़ाना ही जो टेम्परेचर होता है डेजर्ट का वो हाई होता है, ठीक है। द टेम्परेचर इन द डे टाइम में राइज, और जो टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मली होता है वो 49 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। विथ सैंड इट सेल्फ अ मच हायर टेम्परेचर वाइल द नाइट इट में ऑलमोस्ट फ्रीजिंग। और दोपहर के टाइम, मतलब दिन के टाइम, ये जो है वो खुद ही गर्म होता है, बहुत रेत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। रात के टाइम जो है वो ठंडा हो जाता है। द रेनफॉल ओवर मच ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में रेनफॉल सिर्फ 12 से 15 सेंटीमीटर ही होती है पूरे साल में, ठीक है। अब यहाँ का फ्लोरा एंड फना, मतलब कि यहाँ के फ्लावर्स और एनिमल्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। डेजर्ट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कैक्टस, डेट पल्म एंड एकेशिया। यहाँ पर जो है वो
कैक्टस, जैसे कि जो बिना पानी के जो पौधे उगते हैं ना, वो पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। Sahara region is dominated by these plants. However, in the oasis areas, vegetation can be thicker. देखो यहाँ पर क्या है, मतलब कि सूखे जो बिना पानी के जो पेड़ उगते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ओसिस प्लेस जो है, ओसिस जहाँ पर कि थोड़ी बहुत वेजिटेशन की जा सकती है। प्लांट्स टू हैव अ वे टू अडेप्ट टू द एरियाज वेजिटेट adapt to the environment. In desert regions, the plant have long roots like thick barks and tiny waxy leaves. This helps to reduce the rate of transpiration. Desert wildlife consists of, और deserts यहाँ desert wildlife में कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो है एंटीलोप्स, गेजल्स, हेयर्स, रोडेंट्स, डेजर्ट फॉक्सेस, ठीक है, हाइनास, स्नेक्स, लिजर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, और बहुत सारे टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी कैसे होती है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द सहारा डेजर्ट। अब जैसे कि पता है आपको, वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर सर्वाइव करना, वहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है। पीपल हैव अडेप्टेड इन लाइफ इन सच कंडीशंस, वहाँ पर कुछ कंडीशंस पर लोगों को रहना पड़ता है। एट सम प्लेस पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, अब कुछ जगहों पर जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं, और उसके बेस पर ही थोड़ा बहुत वो जो है वहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स रियरिंग, ठीक है, ये जो दो कारण हैं वहाँ पर लाइफ सर्वाइव करते हैं, जिसकी वजह से वो with grazing and farming much soil is lost to wind erosion on the habitable areas of large desert areas. Various nomadic tribes living in Sahara are Bodians and Tuaregs, और यहाँ पर जो nomadic जो people होता है वो यहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बंजारास जो होते हैं वो सब, ठीक है। और नॉर्थन पार्ट ऑफ सहारा इज़ रिच इन ऑयल रिजर्व्स, और जो नॉर्थन पार्ट है सहारा का वहाँ पर वो एक ऑयल रिवर्स के रूप में रिजर्व है, ठीक है, जैसे कि अल्जीरिया, लाइबेरिया एंड इजिप्ट। सहारा ऑल्सो हैज़ सम मिनरल्स लाइक, सहारा के पास, सहारा में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के टाइम पे सहारा इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लाइक, सहारा को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सहारा डेजर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन और फिंगर्स, डिफॉरेस्टेशन और एल्कलाइजेशंस एट्सेट्रा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डेजर्ट्स हैं वो दो टाइप के हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करते हैं, वहाँ का फ्लोरा एंड फना कैसा है, और वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे, वहाँ पर लोग जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में सेम चीज़ हम पढ़ेंगे कि वहाँ का कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर किस तरह से जो ह्यूमन्स है वो सर्वाइव करते हैं, वहाँ के एनिमल्स, फ्लोरा एंड फना जो है वो कैसा होता है, ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।